गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्ते, राम राम। देखो, हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे और मेवाड़ के इतिहास में राजाओं की वंशावली याद कर रहे थे। जो मेवाड़ था उसका राजवंश देख रहे थे, मेवाड़ का राजवंश। और इस मेवाड़ के राजवंश में हमने दो वीडियो देख चुके थे, जिसमें हम एक तो देखे थे शिलादित्य, शिलादित्य से रतन सिंह तक, और फिर दूसरा देखे थे हमने हमीर से राज सिंह तक। इस प्रकार दो वीडियो देख चुके। अच्छा, किसी का नहीं देखा हुआ तो देख लो, बड़ा ही मजेदार है और एक अच्छी अच्छी कहानियों के रूप में। इसकी अलग कहानी है, इसकी अलग कहानी है। और आज जो करवाने जा रहा हूं राज सिंह के बाद में, राज सिंह के बाद में का, और कहां तक, जहां तक एंड होता है, ठीक है, भूपाल सिंह तक, वहां तक का इतिहास हम अब इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, एक मस्त ही ट्रिक के साथ, ठीक है। और ट्रिक भी, कहानी भी, एक कहानी पढ़ेंगे। देखो, ट्रिक याद रहे ना रहे, कहानी जरूर याद रहेगी। और कहानी भी इंटरेस्टिंग है। मैं वहां से उठाऊंगा जहां से मतलब कहानी बनी हुई है। ये कहानी देखो ऐसे उठाऊंगा जहां वास्तव में बनी हुई है, वो कहानी उठाऊंगा। तो देखो, देखते हैं। देखो, जब अमर संग्राम के जग में प्रताप को राजा के शत्रुओं ने घेरा। अच्छा, उस जग की बात कर रहा हूं मैं, जिस जग में क्या हुआ करती थी, लड़ाइयां हुआ करती थी, संग्राम हुआ करते थे। उस जग में प्रताप को, महाराणा प्रताप को राजा के शत्रुओं ने घेरा। प्रताप के शत्रुओं ने मतलब प्रताप राजा था, राजा के शत्रुओं ने घेरा, चारों तरफ से घेर लिया। आपको याद होगा, महाराणा प्रताप को घेर लिया गया था जब चेतक घायल हो चुका था, उस समय की बात है। राजा के शत्रुओं ने घेर लिया, तब क्या हुआ, देखो, घेरा, तब हमने क्या देखा, जो उनका सरदार था, आपको याद हो तो, विदा, झाला विदा, उसका स्वरूप भीमकाय जवान सरदार शिवजी के रूप में देखा, स्वरूप शिवजी के जैसा देखा, मतलब भीमकाय हो गया। अब बचाना है ना प्रताप को, तो शिवजी आ गए उसमें। ऐसे समझो कि उसमें शिवजी आ गए, उसका स्वरूप शिवजी के जैसा हो गया, भीमकाय हो गया, जवान लगने लगा, सरदार तो था ही, ठीक है, उसका स्वरूप शिवजी के जैसा हो गया, खतरनाक। अब क्या होता है, देखा, जो सज्जन लोगों के लिए फतेह करके भूल रहे थे, ठीक है, जो सज्जन लोगों के लिए फतेह कर रहे थे, मतलब जीत रहे थे। आपको पता है, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में प्रताप सभी युद्ध जीते थे, फतेह कर रहे थे। किनके लिए? आम लोगों के लिए। फतेह करके भूल रहे
रहे थे, उनको ऐसे नहीं थे कि अपना गुणगान करें कि मैंने ये फतह कर ली, बस फतह करके भूलते जा रहे थे कि हाँ ये फतह हो चुकी है। ठीक है, तो उन्होंने देखो क्या, कब की बात है, जब अमर संग्राम के जग में, उस जग की बात है जब संग्राम हुआ करते थे, लड़ाइयां हुआ करती थी, उस समय प्रताप को राजा के शत्रुओं ने घेर लिया। तब हमने भीम का जवान सरदार का स्वरूप शिवजी के जैसा देखा। उसका भीम का आकार हो गया, जवान सरदार का स्वरूप शिवजी के जैसा हो गया, जो सज्जन लोगों के लिए फतह करके भूलते जा रहे थे, फतह कर रहे थे, फतह पे फतह, जीत पे जीत हासिल कर रहे थे। तो देखो इनसे क्या क्या बनते हैं। जब से जय सिंह, अमर सिंह, अच्छा तो दूसरी बार आ रहा है ना, जैसे उस वीडियो में भी आ रहे हैं उनके नाम, तो यहाँ पे आप लगा दोगे सेकंड। ठीक है, वो पहले आया था प्रताप का बेटा अमर सिंह, ठीक है, संग्राम सिंह ये भी पहले आ चुका ना, जो महाराणा सांगा था वो, तो ये भी हो गया संग्राम सिंह द्वितीय। फिर आ गया जगत सिंह, जग से जगत सिंह, ठीक है, और जगत सिंह भी सेकंड है। फिर है प्रताप, ये भी प्रताप सिंह भी कौन सा है, सेकंड है। और ये है राज सिंह, राज सिंह भी आपको पता है पहले आ चुका, तो यह भी कौन सा है, सेकंड है। अमर सिंह, संग्राम सिंह, जगत सिंह, प्रताप सिंह और राज सिंह सभी पहले आ चुके, तो ये सेकंड है। ठीक है, शत्रुओं, शत्रुओं का यहाँ पे हमें पर्यायवाची लेना पड़ेगा। शत्रुओं को कहते हैं दुश्मन, और दुश्मन का एक वर्ड और है अरि, अरि यानी शत्रु, तो हो जाएगा अरि सिंह। हमसे हमीर, हमीर भी तो आ चुका ना पहले, तो सेकंड। भीम से भीम सिंह, भीम सिंह नहीं आया तो ये पहला ही है। जवान सिंह, सरदार सिंह, स्वरूप सिंह, फिर शिव जी का हमें पर्यायवाची लेना पड़ेगा, और पर्यायवाची भी मजेदार लेंगे। देखो जो आजकल सॉन्ग भी बड़ा प्रचलित है, हरे हरे शंभु शंभु, हरे हरे शंभु, तो वो शंभु, शंभु सिंह, ठीक है, शंभु सिंह। आगे है सज्जन सिंह, फतेह सिंह, और भूल के बीच में क्या लगा दो, भूपाल सिंह। ठीक है, तो ये हो गए इनके राजा, कहां से, जय सिंह से लेकर के भूपाल सिंह तक। भूपाल सिंह जब राजस्थान का एकीकरण चल रहा था, उस समय मेवाड़ की रियासत राजस्थान में मिल गई, और ये राजवंश वहीं पर ही दैंड हो गया। ठीक है ना, तो अब हम इनकी सन भी देख लेते हैं। ठीक है, आपको पता है राज सिंह जो 1680 में खत्म हो गए थे, तो 1680 से 1698 तक कौन रहा, जय सिंह रहा। अमर सिंह 1698 से 1710 तक रहे। फिर 1710 से 1734 तक रहे संग्राम सिंह। 1734 से 1751 तक रहे जगत सिंह, और 1751 से 1754 तक रहे प्रताप सिंह। ठीक है, अब है राज सिंह। राज सिंह रहे 1761 तक, 1754 से
1761 तक रहे राज सिंह और 1761 से 1773 तक रहे हरि सिंह। 1761 से 1773 तक रहे हरि सिंह, 1773 से 1778 तक रहे हमीर। 1773 से 1778 तक रहे हमीर। 1778 से 1828 तक रहे भीम सिंह। 1778 से 28 तक रहे भीम सिंह और 10 साल रहे जवान सिंह। जवानी तो 10 साल ही रहती है, आपको पता है। तो 1828 से 1838 तक रहे जवान सिंह। जवानी कितने साल की? सिर्फ 10 साल की। ठीक है। 1838 से 42 तक रहे सरदार सिंह। 1838 से 1842 तक रहे सरदार सिंह और 1842 से 1861 तक रहे स्वरूप सिंह। 1842 से 1861 तक रहे स्वरूप सिंह और 1861 से 1874 तक रहे अपने शंभू सिंह। 1861 से 1874 तक रहे शंभू सिंह। 1874 से फिर 10 साल के लिए रहे सज्जन सिंह। 1874 से 1884 तक रहे सज्जन सिंह। 1884 से 1930 तक रहे फतेह सिंह और 1930 से लेकर के जब राजस्थान का विलय राजस्थान में मेवाड़ का विलय हुआ तब तक रहे भूपाल सिंह। तो बताओ कब हुआ था? 1830 से 18 अप्रैल 1948। 18 अप्रैल 1948 को जब एकीकरण हो गया, ठीक है, मेवाड़ का मतलब उदयपुर का, उसी के साथ ही यह प्रक्रिया समाप्त हो गई। मतलब भूपाल सिंह अंतिम राजा थे। ठीक है। फिर इनको राज प्रमुख बना दिया गया और फिर महाराज प्रमुख बना दिया गया। वो हम एकीकरण में पढ़ेंगे। अच्छा, एकीकरण की भी बड़ी जबरदस्त ट्रिक है, कमेंट करना जिसको पढ़ना हो, हम वो भी पढ़ा देंगे। अच्छा देखो, अच्छी लगी तो क्या करोगे आप? सब्सक्राइब बढ़ाओगे। यदि सब्सक्राइब बढ़ाओगे तो मैं बहुत ही मतलब पूरे राजवंश, राजस्थान के पूरे राजवंश इसी प्रकार से पढ़ाऊंगा। ठीक है। मैंने आज मेवाड़ को पूरा करवाया है 3 वीडियो। ओके, तो ऐसे ही मैं पूरा वीडियो कराऊंगा। अच्छा, हमने जो पहले वाला था वो हम देखते हैं, उसमें हमने क्या करना। अच्छा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे स्क्रीनशॉट मत लेना, लिखना। कहानी है यार, कहानी को लिखना आप तो मजा आएगा। देखो, पहले की वाली में हमने एक ट्रिक देखी थी, उसमें क्या किया था? उसमें हमने लिखा था कि बप्पा अटल शक्ति के साथ बैठा। ये लाइन थी उस कहानी में। ठीक है। उस कहानी में ये लाइन थी जिसमें हमने अटल तो ये तो लिखा था, लेकिन अटल की जगह यहाँ पे अल्लट लिखना भूल गए थे। ठीक है ना। शक्ति से शक्ति कुमार लिख लिए थे, बप्पा से बप्पा रावल लिख लिया था, लेकिन अटल से अल्लट लिखना भूल गए। तो वो मेंशन कर लेना कि एक बप्पा रावल और शक्ति कुमार के बीच में अल्लट नाम का राजा हुआ था, जिसने नौकरशाही स्थापित की थी। अच्छा, ऐसी कहानियां ये तो सभी के बारे में अलग अलग है, किसने क्या किया, किसने क्या किया, वो भी हम एक मजेदार वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए राम राम।